राधे राधे टू ऑल माय डियर डिवोटीज। आइए चलते हैं दूसरे श्लोक की ओर, अध्याय 1 के, जहाँ संजय धृतराष्ट्र को उत्तर दे रहे हैं। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। इस श्लोक में संजय ये बोल रहे हैं कि देखिए, पांडवों की जो सेना है वो बड़े ही सुचारू रूप से खड़ी है और उनके भीतर कोई मतभेद नहीं है। वे सभी एक मत पर खड़े हैं और वे सभी धर्म युद्ध के लिए आए हैं और उनकी सेना में स्वयं श्री कृष्ण भी खड़े हैं। इस कारणवश उनकी जो सेना है वो बड़ी प्रभावशाली नजर आती है और जब दुर्योधन उनकी सेना को देखते हैं तो उनके भीतर भय उत्पन्न होता है और वे अपने आचार्य के पास जाकर ऐसे ही नीति युक्त वचन बोलते हैं जिनसे उनके भीतर पांडवों के प्रति द्वेष भाव उत्पन्न हो। यहाँ दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाने के 3 ही कारण हो सकते हैं, क्योंकि द्रोणाचार्य जो है वे सेना के सेनापति हैं, तो सेना के सेनापति को सेना का ध्यान रखना चाहिए, इसलिए वे सेनापति के पास जाके सारी बात। दूसरा कारण ये होता है कि वे चाहते हैं कि मैं उनके पास जाकर पांडवों के प्रति द्वेष उत्पन्न करूं। तीसरा भाव ये होता है कि द्रोणाचार्य से उनका कौटुंबिक स्नेह नहीं है और अगर वे द्रोणाचार्य के पास नहीं गए और अगर उनके भीतर पांडवों के प्रति स्नेह रह गया तो शायद वे हार सकते हैं। यहाँ वे पितामह भीष्म के पास जा सकते थे परंतु वे गए द्रोणाचार्य के पास, क्योंकि कारण ये था कि उनका कौटुंबिक स्नेह नहीं है आचार्य के साथ। आगे बोलते हैं वचनम अब्रवीत, ऐसे वचनों का प्रयोग करना जो कि नीति युक्त हो, किसी के प्रति द्वेष भाव पैदा करते हैं। राधे राधे।